सो ट्रेडर्स, वेलकम टू एफएनओ स्कूल। आज हमने बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लिया, लॉन्ग का ट्रेड लिया, जो कि लेने के साथ ही हमारे फेवर में आ गया। मैं आपको अपने पोजीशंस दिखा देता हूँ। ये रहे मेरे पोजीशंस आज के, और मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ये रही मेरी ऑर्डर हिस्ट्री। बस एक लॉट पे काम कर रहे हैं अभी हम। तो सुबह में जब मैं मार्केट देखा, एक्चुअली मैं 10 बजे के आसपास से मार्केट देखना शुरू करता हूँ। तो जब मैं मार्केट देखा तो मार्केट एक कहीं ना कहीं इस लो के आसपास कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा था। इस लो के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट ट्रेड कर रहा था। तो जहाँ तक कि मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स की सोच होती है मार्केट को शॉर्ट करने का, सोच रहे थे, मैं भी मार्केट को शॉर्ट करने का सोच रहा था। और मेरे को एक सेटअप भी दिखा निफ्टी में। यहाँ इस ब्रेकडाउन पे मैंने शॉर्ट करने की कोशिश की मार्केट को, बट प्रॉब्लम क्या थी मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जब मैं ऊपर से लेके नीचे का फिबोनाची ड्रॉ कर रहा था तो उस टाइम मार्केट ऑलरेडी 61% को टच कर चुका था। मुझे पता था मार्केट वीक है, यहाँ से ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट कर रहा था मार्केट, बट ये ऑलरेडी 61% को ये टच कर चुका था। तो एक्चुअली जब मैं मार्केट 61% को टच कर देता है तो मैं उस साइड, अपोजिट साइड में ट्रेड लेना अवॉइड करता हूँ। मेरे सामने मार्केट स्मूथ फॉल हुआ। एक और एंट्री मुझे यहाँ मिल रही थी, इस ब्रेकडाउन पे मैंने शॉर्ट करने की कोशिश की, बट इस एंट्री को भी मैंने मिस कर दी। और उसके बाद मैं वेट कर रहा था। ट्रेडर्स, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना, अगर मार्केट सुबह से फ्री फॉल हो रहा है, मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में ऐसे नहीं जाता। मार्केट एक बार ऐसे मूव करता है, फिर नीचे जाता है, फिर एक रिट्रेसमेंट, फिर एक नीचे। और जब मार्केट सुबह से शॉर्ट कर रहा है तो जनरल लोग सुबह से शॉर्ट ही कर रहे होंगे मार्केट को। तो ऐसा तो है नहीं कोई क्रैश है क्या, कुछ न्यूज़ आई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नहीं। तो फिर मार्केट लगातार नीचे नहीं जा सकता, उसे एक हेल्दी रिट्रेसमेंट उसका पेंडिंग था, और मैं एक बढ़िया ट्रेड का वेट कर रहा था। तो मुझे एक ट्रेंड लाइन दिखी जिसको मार्केट सुबह से रिस्पेक्ट कर रहा था। मैं देख रहा था कि आप देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन की टेस्टिंग कितनी बार हो चुकी है, 1 2 3 4 बार ट्रेंड लाइन की टेस्टिंग हो चुकी है। तो मुझे कहीं ना कहीं पता था कि अगर मार्केट इस लेवल्स पे आता है तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, और एक्सपायरी का दिन था तो कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अब रही बात ट्रेड लेने की, तो क्या मैं सिंपल इस ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड ले लिया? ट्रेडर्स, नहीं। मेरे पास दो और रीजंस थे ट्रेड लेने के। यहाँ पे मैं आपको शेयर करता हूँ। देखिए, मार्केट कहीं ना कहीं ये पूरा जोन सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। प्लस एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊंगा। आप अगर नीचे से लेके ऊपर तक फिबोनाची लगाओगे बड़े टाइम फ्रेम पे, तो उस टाइम मार्केट 61%, बड़े टाइम फ्रेम पे 61% पे ये आके कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट खड़ा था। और क्या यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कोई लेवल्स को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया था। तो मुझे उम्मीद थी कि मार्केट एक 61% के आसपास टच करके एक रिट्रेसमेंट देख के फिर ये नीचे फॉल कर सकता है। तो इस बेसिस पे मैंने एक ब्रेकआउट देखा, मार्केट एक सपोर्ट जोन के आसपास खड़ा था, प्लस ये ट्रेंड लाइन बार बार टेस्ट हो चुका था। तो यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे मैंने एक ट्रेड कॉल इनिशिएट किया। यहाँ पे ये आपको मैं टाइम दिखा रहा हूँ, ये 2:24 की कैंडल है, और ये रही मेरी 2:25 में मैंने लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया, और ट्रेड लेने के साथ ही ट्रेड मेरे फेवर में गया और मैंने प्रॉफिट बुक किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।